हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय कुंजन। हेलो, मैं आपको अपनी वेबसाइट schoolhelpbykunjan.com इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये वेबसाइट एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि आपको हेल्प करेगी रिटन मटेरियल के लिए, नोट्स के लिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए और वर्कशीट्स के लिए। और हमने 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस। आप इन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी सब्जेक्ट्स की जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो आप वहाँ पे क्लिक करके नोट्स को देख सकते हैं। इंग्लिश में अभी हम बी हाइव बुक कर रहे हैं, तो बी हाइव बुक में हम कर रहे हैं रेन ऑन द रूफ। तो इस पे क्लिक करिए। इसके साथ ही जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपको वर्ड मीनिंग मिल जाते हैं। ये हमने इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दिया है स्ट्रेंजा वाइज। और फिर नीचे आपको वर्ड मीनिंग मिलते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वर्कशीट्स का लिंक मिलता है। आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए अलग से एक हेडिंग है, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे क्लिक करिए। सब्जेक्ट वाइज आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है, फिर उस पर क्लिक करके सब ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप क्लास और अपना चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम मेथड से आप वर्कशीट को देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वेबसाइट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप लीव ए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 के लिए इंग्लिश बुक है बी हाइव और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। आजकल हम कर रहे हैं रेन ऑन द रूफ, जिसपे कि आप एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और वर्ड मीनिंग्स कर चुके हैं। और दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अभी तक हमने जितनी भी चैप्टर्स कवर किए हैं उन सब की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हमारी वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे कि आपको नोट्स और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स अवेलेबल होंगी। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर थिंकिंग अबाउट द पोएम। हेडिंग के अंतर्गत आपके क्वेश्चन के 2 सेट्स दिए हैं, 1 एंड 2। तो आज हम उनको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। तो हमें इन फ्रेजेस का मीनिंग समझाना है। पहला है ह्यूमिड शैडोज। तो मैंने आपको वर्ड मीनिंग में अधिकतर सारे ही कवर किए हुए हैं, तो आप वर्ड मीनिंग्स में भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम उससे सॉल्व करते हैं। ह्यूमिड शैडोज मीन्स क्लाउड्स विद वाटर, स्टेरी स्फीयर्स, स्टार्स in the sky, what a blaze, very happy, 1,000 dreamy fancies into busy being starred, the sound of raindrop start many imagination in the poet, 1,000 recollections weave their air threads into woof, इसका मीनिंग बताना है। many memories come and collected as a woven cloth। दूसरा है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। पोएट क्या करना चाहता है जब रेन होती है। तो द पोएट वांट्स टू कीप हिज हेड ऑन पिलो एंड रिलैक्स ऑन हिज बेड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू। तो आपको जब हमने पोएम का एक्सप्लेनेशन किया था तो ये आपको समझाया है कि वो कौन सी ऐसी सिंगल मेजर मेमोरी थी जो कि पोएट को याद आती थी जब उसने रेन ड्रॉप्स सुनी थी, रेन ड्रॉप्स की साउंड सुनी थी, और किसको उसने डार्लिंग ड्रीमर्स कहा था। तो आप कुछ गैस करिए। बिल्कुल, तो वो कौन सी मेमोरी थी? वो उसकी मदर की मेमोरीज थी और उसकी सिबलिंग्स की मेमोरीज थी जो कि उसे बहुत ज़्यादा याद आती थी। और डार्लिंग ड्रीमर्स उसको उसने रेफर किया है अपने सिबलिंग्स को, अपने भाई बहन को। इज द पोएट नाउ ए चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। तो आप गैस करिए क्या रहेगा इसका आंसर। इज द पोएट नाउ ए चाइल्ड? नो, पोएट अब एक चाइल्ड नहीं है, वो अब बड़े हो चुके हैं। और इज हिज मदर स्टिल अलाइव? नो, उनकी मदर अब जीवित नहीं है। अब सेकंड जो
पार्ट है उसके क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज अ पोएट्स डिड? यस, हमारी मॉम भी ऐसे ही करती थी। डू यू लाइक रेन? What do you do when it rains heavily as described in the poem? तो आपको भी रेन अच्छी लगती है और आप क्या करना पसंद करते हो? तो भाई हमें तो रेन पसंद है और रिलैक्स करते हैं घर पे और क्या करते हैं, पकोड़ा और चाय खाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, डज एवरीबडी हैव ए कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time, seek shelter, etc. during rain. क्या सबके पास होते हैं कोजी बेड सोने के लिए? नहीं, सबके पास नहीं होते हैं। Everybody does not have a cozy bed to lie in. When it rains, poor people who do not have home take shelter under trees, under veranda of shops or any place where they can keep themselves safe from rain. तो जो पुअर लोग होते हैं, बैगर्स लोग होते हैं, जिनके पास घर नहीं होते हैं, तो वो कहीं भी शेल्टर ले लेते हैं, पेड़ों के नीचे ले लेते हैं, शॉप्स के आगे जो वरांडा होता है या स्पेस होता है वहाँ रुक जाते हैं और कहीं भी जहाँ वो बरसात से अपने को बचा सके। और स्ट्रीट एनिमल्स लाइक जैसे काव है, डॉग्स, मंकी, ये सब भी इसी तरीके से शेल्टर लेते हैं, किसी शॉप के आगे लेट जाते हैं, छुप जाते हैं या ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। और पेट एनिमल्स हैव देयर स्पेस टू स्टे सेफ फ्रॉम रेन। और जो पेट एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स जिनको कि हम घरों में पालते हैं, वो जो एनिमल्स होते हैं उनको अपना स्पेस पता होता है कि उन्हें कहाँ पे जा करके आराम करना है। तो इस तरीके से हमने रेन ऑन द रूफ के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व किया। आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और हमने अपनी चैनल का ईमेल आईडी भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एजुकेशनल वेबसाइट schoolhelpaigunjan.com का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से सीधे आप पहुँच सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, जहाँ पे कि आपको साइंस और मैथ का मटेरियल भी मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगी और वर्कशीट्स मिलेंगी। और क्या चाहिए? और हाँ, और यदि आपका कोई सजेशन हो या आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो एजुकेशनल टॉपिक पे, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।